हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्विक एंड सिंपल पर बहुत ही टेस्टी वेज तवा सैंडविच, और वो भी बिना चीज़ और बिना मेयोनीज के। आपके घर में रखे हुए थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट से ही ये वेज तवा सैंडविच बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए साथ में मिलकर बनाती हूँ वेज तवा सैंडविच हरी चटनी के साथ। सबसे पहले सैंडविच के लिए हरी चटनी बना लेती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बाउल धनिया पत्ती। इसकी डंडियों को आप ज़रूर लें, इससे चटनी का टेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। सारी धनिया पत्ती को मैं एक ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ। 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च डालें। 5-6 कली लहसुन है, 1/2 इंच अदरक है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। आप इसकी जगह भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं, इससे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी। अपनी पसंद से आप दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून काला नमक, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। 1-2 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ। हमें चटनी को गाढ़ा रखना है क्योंकि इस चटनी को हमें सैंडविच पर लगाना है ना, इसलिए। चलिए अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए चटनी बन गई है, तो इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। कितनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। अभी सर्दी है तो आप इसे फ्रिज में 2 सप्ताह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, एक शीशे के जार में, और गर्मी में 1 सप्ताह तक। अगर आपकी चटनी बनी हुई है तो सैंडविच बनाने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। चटनी मेरी रेडी है, तो चलिए फटाफट से सैंडविच बना लेती हूँ। वेज सैंडविच के लिए मैं यहाँ पर 1 टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 उबले आलू को स्लाइस में कट कर लिया है। 1 प्याज है, इसे भी स्लाइस में काटा है। ये 1/2 शिमला मिर्च है, इसे भी पतले स्लाइस में काटा है। थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर लिया है मैंने, और अगर पनीर नहीं है तो चीज़ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गाजर लिया है ग्रेट किया हुआ, और ये धनिया पत्ती। मेरे पास जो भी वेजीज थे फ्रीज में रखी हुई, मैं उससे ये सैंडविच बना रही हूँ। अगर आपके पास मटर हो, स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी या बीट वगैरह हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये हरी चटनी है जो मैंने अभी बनाया है। ये 2-3 टेबल स्पून टोमेटो केचप, और ये बटर लिया है मैंने। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर मैंने इसलिए लिया है, अगर डायरेक्ट चटनी लगाएंगे ना ब्रेड पे तो वो सॉगी सा हो जाएगा। इसके लिए पहले बटर लगाकर फिर चटनी मैं लगाऊंगी, जिससे सैंडविच ज़्यादा देर तक क्रिस्प बनी रहेगी। पहले बटर लगा लेती हूँ मैं। बटर आप रूम टेम्परेचर पर ही लें, तभी बटर इवेनली स्प्रेड होगा, इस तरह से। अगर आपको सैंडविच बनाकर तुरंत सर्व करना है तो आप बटर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बस चटनी गाढ़ी होनी चाहिए। अभी 2 स्लाइस ब्रेड पर ही बटर लगा रही हूँ। मैंने दोनों स्लाइस पर बटर लगा लिया है। अब इस बटर वाले ब्रेड के ऊपर ये हरी चटनी स्प्रेड करूँगी। चटनी बिल्कुल गाढ़ी है मेरी। चटनी बनाते वक्त आप ज़रूर ध्यान रखें कि चटनी बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी वाली हो। चटनी को भी इवेनली स्प्रेड कर लूँगी। मैंने दोनों स्लाइस पर चटनी लगा लिया है। अब इसके ऊपर ये आलू की स्लाइसेस लगा दूंगी, इस तरह से। मैंने दोनों ब्रेड पर आलू लगा लिया है। अब प्याज की स्लाइसेस लगा दूंगी। इसी तरह दूसरे ब्रेड पर भी प्याज के स्लाइसेस लगा दूंगी। प्याज के ऊपर ये ग्रेट किया हुआ पनीर लगा दूंगी। पनीर आप अपने पसंद से जितना डालना चाहें डाल लें, और पनीर की जगह चीज़ भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बिना चीज़ और बिना मेयोनीज के ही सैंडविच बना रही हूँ, जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल है। वैसे ही इंग्रेडिएंट से मैं सैंडविच बना रही हूँ। पनीर के ऊपर ये शिमला मिर्च की स्लाइसेस लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर कुछ टमाटर के पीसेस डाल दूँगी। हमारी सैंडविच कितनी टेम्पटिंग दिख रही है, बिल्कुल कलरफुल। अब ग्रेट किया हुआ गाजर डाल रही हूँ। इसकी जगह बीट रूट भी डाल सकते हैं। आप यहाँ स्वीट कॉर्न
या हरे मटर वगैरह भी सैंडविच में डाल सकते हैं। अपने पसंद के हिसाब से आप इसमें वेजेस डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल रही हूँ। मैंने इसमें अभी तक कोई मसाला यूज़ नहीं किया है, बस 2 पिंच नमक डाल दूँगी और ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 2-2 पिंच। मैंने इसमें कोई हर्ब्स, चिली फ्लेक्स या चाट मसाला नहीं डाला है, बस नमक और काली मिर्च। इससे ही सैंडविच बहुत टेस्टी बनती है। अब इस ब्रेड स्लाइस पर टोमेटो केचप लगा देती हूँ और इसे पलटकर टोमेटो केचप की साइड वाला अंदर की ओर इस तरह से लगा दूँगी। इसी तरह दूसरे ब्रेड पर भी टोमेटो केचप लगाकर उसी तरह पलटकर लगा दूँगी। अब दोनों सैंडविच के ऊपर भी इवनली बटर स्प्रेड कर दूँगी। यहाँ पर दोनों सैंडविच मेरी रेडी है। चलिए अब इसे तवे पर सेक लेती हूँ। लो फ्लेम पर ही तवा को मैंने गरम कर लिया है। फ्लेम को लो रखूँगी और तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ। बटर मेल्ट हो गया है तो ये सैंडविच को तवे पर सेकने के लिए रख देती हूँ। अगर आपके पास सैंडविच टोस्टर है तो आप उस पर सेक लें। लो फ्लेम पर ही हमें सैंडविच को सेकना है। 2 मिनट हो गया है तो अब मैं स्पैचुला की हेल्प से सैंडविच को धीरे से पलट दूँगी। पहली बार फ्लिप करते वक्त हाथ से थोड़ा पकड़ना पड़ता है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे धीरे धीरे स्पैचुला से दबाते हुए सेक लेना है और लो फ्लेम पर ही सेकना है। इस तरह से दबाने से ब्रेड की दोनों स्लाइस एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाती है और पलटने में परेशानी नहीं होती है। तवे पर भी सैंडविच काफ़ी क्रिस्पी बनती है। स्पैचुला से चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए सेकें और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। मैं तो अपनी सैंडविच तवे पर ही बना रही हूँ, पर अगर आपके पास सैंडविच टोस्टर हो तो आप उसमें सैंडविच बना लें। सैंडविच का कलर देखिए, लग रही है ना बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल क्रिस्पी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब फिर से बटर डाल देती हूँ तवे पर दूसरी वाली सैंडविच सेकने के लिए और लो फ्लेम पर ही सैंडविच को क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और देखिए इसका कलर कितना यमी दिख रहा है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। आप इसे ब्रेकफास्ट में लें या इवनिंग स्नैक के रूप में या लंच बॉक्स में, सभी के लिए ये सैंडविच परफेक्ट है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।